वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 15 की। लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 15 जो है वो बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस। यानी कि सेक्शन 1 से लेके, एक मिनट इसको चेंज करते हैं, इसको ग्रीन से चेंज करते हैं। सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 14 तक जो भी हमने ग्राउंड पढ़े, जो भी हमने केसेस पढ़े एक्सक्लूजन ऑफ टाइम के, उसके अलावा अदर केसेस में टाइम कैसे काउंट होगा, कैसे उसका एक्सक्लूजन होगा, ये हमें सेक्शन 15 में देखने को मिलता है। सेक्शन 15 में हमें 5 जो है वो सब सेक्शन देखने को मिलते हैं। सेक्शन 15 में हमें 5 सब सेक्शन देखने को मिलते हैं जो अलग अलग केसेस में अलग अलग जगह पर टाइम के लिमिटेशन एक्ट के एक्सक्लूजन की बात करते हैं। सेक्शन 15 का सब सेक्शन 1 बात करता है कि कोई भी एप्लीकेशन, ये बात करता है एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन कौन सी? एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन की बात करता है। ये बोलता है कि कोई भी एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन, जो ये एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन जो किसी डिक्री या ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए फाइल की गई है, उसके लिए लिमिटेशन कैसे होगी। तो ये बात करता है कि जब भी अगर उस एग्जीक्यूशन पे कोई स्टे है तो जितना टाइम स्टे में गया और जिस दिन स्टे ऑर्डर पास किया गया और जिस दिन स्टे ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टे ऑर्डर खत्म हो जाएगा, वो सारा टाइम पीरियड जो है वो क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। ये हमने सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 में देखने को मिला। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ जो है हमारे पास क्या आई, जजमेंट आई। ये 1 जुलाई को हमारे पास जजमेंट आई, ठीक है जी। हमने और यहाँ पे जो है 3 जुलाई को जो है क्या कर दिया, 3 जुलाई को जो है हमने क्या कर दिया, 3 जुलाई को एप्लीकेशन फाइल कर दी एग्जीक्यूशन के लिए। 5 जुलाई को क्या हो गया, 5 जुलाई को स्टे ऑर्डर पास हुआ और ये स्टे चला 10 अगस्त तक। हमारे पास पीपी था 25 जुलाई तक, यानी कि प्रेस्क्राइब पीरियड हमारे पास था 25 जुलाई तक। तो सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 बोलता है कि जिस दिन ऑर्डर पास हुआ किसी भी एग्जीक्यूशन पे स्टे का, उस दिन को भी क्या किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा। जिस दिन वो ऑर्डर खत्म हुआ, जो लास्ट डे है उस ऑर्डर का, जो स्टे का ऑर्डर है, वो दिन भी क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। और साथ ही साथ जब तक ये स्टे रहा वो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, वो टाइम पीरियड भी एक्सक्लूड हो जाएगा। ये जो है हमें सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 में देखने को मिलता है। अब जो है हम इसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं कि लैंग्वेज क्या बोलती है। इन द कंप्यूटिंग ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन, सूट और एप्लीकेशन, यानी कि लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 जो है किसके ऊपर अप्लाई होता है, सूट और एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई होता है। तो ये बात करता है कि सूट और एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, यानी कि डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए कोई भी सूट या एप्लीकेशन जो फाइल की गई है, the institution or execution of which has been stayed by the injunction or order, the time of the continue of the injunction order, the day on which it was issued or made on the day on which it was withdrawn shall be excluded, shall be excluded, यानी कि जिस दिन ऑर्डर पास हुआ और जिस दिन ऑर्डर को विड्रॉ किया गया, इंजंक्शन के ऑर्डर को विड्रॉ किया गया, वो दोनों दिन क्या होंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे। और साथ ही साथ क्या बोलती है ये कि द कंटिन्यूअस ऑफ द इंजंक्शन ऑर्डर, टाइम ऑफ द कंटिन्यूअस ऑफ द इंजंक्शन और ऑर्डर, जो भी ये कंटिन्यू है ये भी क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। यानी कि जब तक आपके इंजंक्शन ऑर्डर है वो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, वो टाइम पीरियड भी क्या होगा, वो टाइम पीरियड भी एक्सक्लूड हो जाएगा। ये हमें सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 में देखने को मिलता है।
इसके बाद जो है सेक्शन सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 की बात करते हैं, जो हमें एक अदर जो है केस में लिमिटेशन को एक्सक्लूड करने की बात करता है। सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 हमें एक अदर केस में जो है एक्सक्लूजन की बात करता है टाइम पीरियड की। सेक्शन 2 जो है वो बात करता है एक अदर केस की, जिसमें हमें बात करता है सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 ये बात करता है किस केस की, जिस केस में आप जो है गवर्नमेंट से जो है कोई सैंक्शन लेने के लिए कोई नोटिस देते हैं। सेक्शन 80 ऑफ CPC जो बात करता है नोटिस, प्रायर नोटिस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है जी, सैंक्शन के लिए कोई भी आप जो है एप्लीकेशन मेड करते हो, सैंक्शन के लिए कोई भी आप एप्लीकेशन मेड करते हो, और साथ ही साथ आप कोई नोटिस देते हो गवर्नमेंट का जिसमें रिक्वायरमेंट है, तो जो आपका पहली बात है जो आपका सैंक्शन को ऑब्टेन करने में टाइम लगा वो भी हो जाएगा एक्सक्लूड, और जो आपके नोटिस पीरियड है वो भी हो जाएगा एक्सक्लूड। ये हमें जो सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 देखने को मिलता है। इसको अब हम सबसे पहले हम समझते हैं नोटिस वाला सेक्शन 80 CPC। तो जो ये नोटिस वाला पीरियड है ये आपका PP था। यहाँ आपका जो ये आपका कॉज ऑफ एक्शन एरोज हुआ, ये आपका PP था। यहाँ जो है आपने नोटिस दिया गवर्नमेंट को सेक्शन 80 के तहत CPC के, और यहाँ जाके जो है इसकी 2 मंथ जो है वो कंप्लीट होते हैं, जो आपके कब है लिमिटेशन पीरियड के बाद है। तो सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 बोलता है कि जो आपने ये नोटिस पीरियड है ये क्या हो जाएगा एक्सक्लूड हो जाएगा, ये जो है क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही साथ सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 की जो एक्सप्लेनेशन है वो बात करती है कि जिस दिन आपने ये नोटिस बनाया और जिस दिन आपका ये नोटिस का जो पीरियड है वो कंप्लीट हुआ, वो दोनों डे क्या होंगे वो काउंट होंगे। ये जो है सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 की एक्सप्लेनेशन बात करती है। इसके साथ साथ अब जो दूसरे केस की बात करता है सेक्शन 15 सब सेक्शन 2, वो है कि ये जो है आपका कॉज ऑफ एक्शन था, ये आपका PP था। यहाँ जो है इस केस में गवर्नमेंट की सैंक्शन लेना ज़रूरी था। यहाँ आपने एप्लीकेशन बनाई गवर्नमेंट की सैंक्शन के लिए, और यहाँ जाके जो है गवर्नमेंट ने क्या कर दी सैंक्शन दे दी। तो ये जो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट को सैंक्शन देने में लगा वो हो जाएगा एक्सक्लूड। ये हमें सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 ही बोलता है, लेकिन वो साथ ही क्या बोलता है जिस दिन आपने एप्लीकेशन मेड की और जिस दिन आपको सैंक्शन मिली वो दोनों दिन क्या हो जाएंगे, वो दोनों दिन होंगे काउंट। वो दोनों दिन आपके लिमिटेशन पीरियड में क्या हो जाएंगे, वो दोनों दिन आपके लिमिटेशन पीरियड में काउंट हो जाएंगे। और जो एक्सक्लूडेड टाइम है इसमें जितना भी आपके पास PP बचा था वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। वो आपको सैंक्शन जिस दिन मिली उस दिन से वो पीरियड जो है आपको आगे उतने दिन मिलेगा जितने दिन बचा था। यह हमें सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 में देखने को मिलता है। अब जो सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 है या सेक्शन 15 है उसमें अदर क्लॉज जो है वो सब सेक्शन 3 है। इसमें हमें टोटल 5 सब सेक्शन देखने को मिलते हैं। तो सब सेक्शन 3 है वो क्या बात करता है, सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 जो है वो बात करता है किसकी, कंपनी और लिक्विडेटर के सामने आपके क्लेम फाइल करने के लिए वो बात करता है, और लिक्विडेटर या कंपनी के सामने आपके जो है क्लेम फाइल करने की बात करता है। तो सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 बात करता है कि जितना टाइम आपको ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट करने में लगा वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा, और ऑफिशियल लिक्विडेटर के अपॉइंट होने के 3 मंथ के अंदर जो है आपको ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है जी, और नहीं करते हैं तो वो टाइम भी एक्सक्लूड हो जाएगा। ये हमें सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल समझते हैं इसको। ये बात करता है ये आपका PP है,
यहाँ जो है ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, ठीक है जी। ये आपका कॉज ऑफ एक्शन है, यहाँ ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, ये आपका पीपी है। तो ये जितना टाइम भी आपको ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट करने में लगा, एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करने में लगा, ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा और ये यहाँ से आपको आगे मिल जाएगा। ये हमें सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 में क्लियरली देखने को मिलता है, क्लियरली देखने को मिलता है। अब जो है सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 वो क्या बात करता है, उसकी हम पहले बेयर लैंग्वेज को पढ़ते हैं। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट फॉर द पोजेशन बाय अ परचेजर एट अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री, द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोसीडिंग टू सेट असाइड द सेल हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग शैल बी एक्सक्लूडेड। यानी कि कोई भी सेल की जो डिक्री मिली है, ठीक है जी, सेल की डिक्री मिली है, सेल के पोजेशन किसी भी परचेजर को परचेज एट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री, द टाइम ड्यूरिंग विच प्रोसीडिंग एट अ सेट असाइड द सेल, जो भी आपके सेट असाइड सेल को सेट असाइड करने के लिए टाइम लगा वो आपके एक्सक्लूड होगा। ये जो है सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 बात करता है। सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 बात करता है कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग विच द डिफेंडेंट हैज़ बीन अब्सेंट फॉर द इंडिया ऑफ द, सिंपल सी बात है, सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 बात करता है कि जितने टाइम तक जो डिफेंडेंट है वो आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया रहा, वो टाइम क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो है कॉज ऑफ एक्शन एरोज हुआ, ये आपका जो है पीपी है, ठीक है जी। ये जो है आपका, ये जो है यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे जो आपका डिफेंडेंट है वो चला गया आउटसाइड इंडिया और ये आ गया यहाँ वापसी। तो ये जो टाइम है जिस टाइम वो आउटसाइड इंडिया रहा, ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। ये हमें सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 में देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 16 के बारे में समझेंगे, इफेक्ट ऑफ डेथ और ऑन बिफोर द एक्रूअल और दी राइट टू स्यू, कि डेथ के बाद राइट टू स्यू किसको जाता है, कैसे जाता है और लिमिटेशन का क्या होगा, ये हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।